गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा हूं और होप करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं हाजिर हूं अपने डॉग्स के साथ में। मेरे साथ में है लियो और पीछे है डेज़ी। और ये पीछे तीनों बदमाश खेल रहे हैं। ये है चिंकी मिंकी और बेला। आज हम डिस्कस करेंगे डॉग के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्थ इशू के बारे में। हमारे वीडियो की बनने की शुरुआत होते ही सबसे पहले ये पीछे से खेलना शुरू कर देते हैं और लियो अपनी पोजीशन संभाल लेता है। लियो को मालूम चल गया कि अभी ब्लॉग बन रहा है, तो वीडियो मेरे पास में आने के पास में लियो अब बता रहा है कि मुझे भी व्लॉग में शामिल कर लो। और आराम से आके बैठ गया और पीछे चिंकी मिंकी ने अपना चेजिंग वाला गेम, डॉग चेजिंग शुरू कर दिए और ये लोग अपने मस्ती कर रहे हैं। इनको पता नहीं कैसे मालूम चल जाता है कि हम लोग व्लॉग बनाने जा रहे हैं तो हमें खेलना है। और ये अपने वही डेली के रूटीन है इनका, खेलना शुरू कर दिया है। और डेज़ी, डेज़ी इधर आओ। डेज़ी कम। लियो कह रहा है डेज़ी को मत बुलाओ, मुझे ही बैठने दो। डेज़ी कम। डॉग्स के अंदर जो बुल मैस्टिफ और इस तरह की ब्रीड्स हैं, इसके अंदर जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आती है वो है आइज़ की। आइज़ की प्रॉब्लम देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये लियो है, लियो के फेस के ऊपर कितने सारे रिंकल्स हैं। तो ये रिंकल्स ही कभी कभी डॉग्स के लिए, आँखों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं। क्योंकि रिंकल्स के होने की वजह से आँखों के आसपास की जो स्किन होती है वो काफ़ी लूज़ होती है, इसमें फोल्ड्स पड़ जाते हैं। तो इनके जो आँखों के ऊपर जो स्किन है वो इनके आईलिड्स को डिस्टर्ब करती है। आईलिड्स अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं और क्योंकि आईलिड्स जो होते हैं उनके सामने आईब्रोज होती हैं जिनमें हेयर्स होते हैं, वो आँखों को इरिटेट करने लगते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको लियो की आइज़ को। देखिए लियो की आइज़ है और आप देख रहे हैं कि इसके रिंकल्स किस तरह के हैं। इस रिंकल्स की वजह से जो इनकी स्किन होती है, देखिए आप ये देख रहे हैं इसके ऊपर की स्किन, ये ऊपर की जो स्किन है ये थोड़ी सी बाकी डॉग्स के कंपैरिजन में लूज़ है। अगर ये लूज़ नहीं होगी तो रिंकल्स फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मज़ल के ऊपर ये जो रिंकल्स होना, ये तो ब्रीड की निशानी है। लेकिन जो आइज़ के ऊपर रिंकल होते हैं, ये जो लूज़ स्किन होती है, इस लूज़ स्किन की वजह से डॉग के आँखों के आईलिड्स होते हैं, इनके ऊपर फ़र्क पड़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आईब्रोज़ होती हैं ये फोल्ड हो जाती हैं। आईब्रोज फोल्ड होने की वजह से डॉग्स के इन्फेक्शन हो जाता है आँखों में, आँखों के अंदर कॉर्निया ब्लू होने लगता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया हुआ है। क्योंकि लियो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहा है मेरे पाँव के पास में, तो डेज़ी इस चक्कर में है कि वो मेरे पास में आ जाए। आ जाओ डेज़ी, कम। वो सोच रही है कि कोई मौका मिले और मैं अपनी जगह बना लूँ। हम लोग बात कर रहे थे डॉग्स की आइज़ के बारे में, जो खासकर रिंकल्ड ब्रीड्स हैं, जैसे बुल मैस्टिफ हो गया, बुल डॉग हो गया, इंग्लिश मैस्टिफ हो गया, और भी बाकी मैस्टिफ जैसे निपोलियन मैस्टिफ, खासकर निपोलियन मैस्टिफ हो गया, कोरियन मैस्टिफ हो गया। इनके जो हेयर्स होते, जो इनके स्किन होती है वो थोड़ी लूज़ होती है। और ये लूज़ स्किन के पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है। क्योंकि ये मैस्टिफ ब्रीड्स हैं, ये गार्डिंग के काम आती हैं, फाइटिंग के काम आती हैं। तो ऐसी ब्रीड्स में क्या होता है कि जब कोई दूसरा डॉग इनको पकड़ता है तो वो उसकी स्किन को पकड़ पाता है और स्किन के अंदर नहीं पहुंच पाता, और वो उसी को झंझोड़ता रहता है, हिलाता रहता है, काटने की कोशिश करता रहता है। होता ये है कि डॉग मेन पार्ट्स को मतलब डैमेज नहीं कर पाता, और जो भी पार्ट्स डैमेज होते हैं वो सारे नॉर्मल पार्ट्स होते हैं, जो जिनका मतलब स्किन के ऊपर जो भी मतलब चोट लगती है वो इतनी ज़्यादा गंभीर नहीं होती, वो आसानी से ठीक भी हो जाती है। तो इसीलिए मैस्टिफ ब्रीड्स जो हैं उनके स्किन आपको थोड़ी सी लूज़ मिलेगी और थोड़े हैवी मिलेंगे, पावरफुल मिलेंगे, मैस्कुलर मिलेंगे। तो ये जो खूबी है, इसके साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो हम इन्हीं डिसएडवांटेजेस की वजह के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो है आइज़ के ऊपर, मतलब आइज़ के ऊपर स्किन का लूज़ होना, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होना। पग्स में बहुत दिक्कत आती है। मेरे पास अक्सर पग्स के ओनर्स के फ़ोन्स आते हैं कि सर हमारे डॉग की आंखें ब्लू हो रही हैं, कलर चेंज हो रहा है, विजन जो है वो कम होता जा रहा है, या ब्लाइंड हो गए हैं। देखिए ये कॉर्नियल ओपेसिटी के बारे में है। कॉर्नियल ओपेसिटी कब होती है? जब हम डॉग की आँखों के ऊपर हम केयर नहीं कर पाते, उसको इंजरी हो रही है चोट लगने की वजह से या लगातार इन्फेक्शन होने की वजह से, तो वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से ब्लूइश मतलब उनका जो कॉर्निया है वो ब्लू होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे
वो अपनी आईसाइट खो देते हैं। देखिए इस तरह के केसेस में जहाँ कॉर्नियल ओपेसिटी होती है वहाँ पे आपको जो सबसे अच्छी मेडिसिन जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ठीक है, ये मॉक्सीफ्लॉक्सासिन सॉल्ट है, ये कई कॉम्बिनेशंस में आता है। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन अगर आपको नॉर्मल इन्फेक्शन हो रहा है या थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है जिसे आप मतलब सोचते हैं कंट्रोल हो जाएगा, तो ऐसे केसेस में आप मॉक्सीफ्लॉक्सासिन यूज़ कर सकते हैं। और अगर इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा हो जाए, आपको ऐसा लग रहा है कि इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है और आइज़ का कलर चेंज हो रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको मॉक्साफ्लॉक्सासिन केटी कैट्रोलैक करके एक सॉल्ट आता है जो स्वेलिंग के काम आता है। इन्फेक्शन को रोकना और आँखों के अंदर की स्वेलिंग, इन दोनों को हमें डील करना होता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जहाँ पे ब्लूइश अगर पन आ रहा है तो हम वहाँ पे मॉक्सीफ्लॉक्सासिन केटी यूज़ करते हैं। हमारे वीडियो की बनने की शुरुआत होते ही सबसे पहले ये पीछे से खेलना शुरू कर देते हैं और लियो अपनी पोजीशन संभाल लेता है। लियो को मालूम चल गया कि अभी ब्लॉग बन रहा है, तो वीडियो मेरे पास में आने के पास में लियो अब बता रहा है कि मुझे भी व्लॉग में शामिल कर लो, और आराम से आके बैठ गया। और पीछे चिंकी मिंकी ने अपना चेजिंग वाला गेम, डॉग चेजिंग शुरू कर दिए और ये लोग अपने मस्ती कर रहे हैं। इनको पता नहीं कैसे मालूम चल जाता है कि हम लोग व्लॉग बनाने जा रहे हैं तो हमें खेलना है, और ये अपने वही डेली के रूटीन है इनका, खेलना शुरू कर दिया है। और डेज़ी इधर आओ, डेज़ी कम। लियो कह रहा है डेज़ी को मत बुलाओ, मुझे ही बैठने दो। डेज़ी कम, आ जाओ बेटा। डेज़ी भी आ रही है। डेज़ी को डेरी नाराज़ हो रही है कि आपने लियो को क्यों बिठा लिया, मुझे क्यों नहीं बिठाया। आ जाओ। मेरी गोद में लेट गई है और इसको जो पोजीशन चाहिए थी वो मिल गई है। लियो को हटा दिया है और लियो भाई साहब घूम रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कि बस किसी तरह से मौका मिल जाए। लेकिन डेज़ी की आदत क्या है कि ये गोद में बैठ लेट भी जाएगी और साथ में खेलती भी रहेगी, काटती भी रहेगी। लड़कियां ऐसी होती हैं। तो चुप रहे तू मुझे। ठीक है, बैठ ही रहे तुम, मैं तुझसे कुछ नहीं बोल रहा ना, तुझे कुछ छेड़ रहा हूँ, तो बैठ चुपचाप से। तो बाकी डॉग्स भी थक गए। तो हम बात कर रहे थे आइज़ के इन्फेक्शन की। देखिए आइज़ के इन्फेक्शन में जो सबसे प्रिवेंटिव मेजर होता है वो होता है, आप अपने घर में 500 ml वाली, हाफ लीटर वाली NS नॉर्मल सलाइन की एक बॉटल रखिए, प्लास्टिक बॉटल आती है, उसके ऊपर हल्का सा एक छेद कर लीजिए ताकि उससे आप डे टू डे में डॉग्स की आँखों को धो सके। आपको उसको दबाना है प्रेशर से, उसकी आँखों में एक पतली सी धार मारनी है जिससे वो आँखें धुल जाए। लियो को बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे टीना डेज़ी बैठी हुई है, तो लियो भी आ गए साथ में बैठने के लिए एज़ यूजुअल अपनी जगह पे। और फीमेल्स तो पीछे अपने बैकग्राउंड में खेल ही रही हैं। तो इसमें आँखों के इन्फेक्शन के अंदर अगर आपको प्रिवेंटिव अगर कुछ करना है तो आप नॉर्मल सेलाइन, जो एक मेडिसिन नहीं है, एक फ्लशिंग एजेंट कह सकते हैं आप, उसको आप डाल सकते हैं। उससे क्या होता है कि आँखों के अंदर कोई भी डेब्रीज है, कोई भी इन्फेक्शन शुरू हो रहा होगा तो वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको जो अल्टरनेट मेडिसिन आप आँखों के लिए यूज़ कर सकते हैं उसकी मैं एक लिस्ट डाल देता हूँ। आप अपने डॉग को आँखों की बीमारी के अनुसार ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब जल्द से जल्द देने की पूरी कोशिश करता हूँ। कभी कभी मैं बिज़ी होता हूँ तो नहीं जवाब दे पाता, तो आप कृपया करके एक रिमाइंडर ज़रूर डाल दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हैव ए गुड डे।